तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आचार्य जी चैनल पर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेली करंट अफेयर शो, जो कि हम डेली करते हैं। तो आज है 24 अप्रैल। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होती है। इसमें स्टैटिक जीके को भी कवर किया जाता है और करंट अफेयर को भी कवर किया जाता है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि प्रतिवर्ष जो है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। इसका सही आंसर है 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को जो है पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस इस दिन क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन जो है 1993 को भारत में 73वां संविधान संशोधन जो था वो लागू हुआ था। इसीलिए भारत में जो है पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँ कुछ बातें जो हैं। 1882 में जो है रिपन के द्वारा भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की गई। तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जो जनक जो है वो रिपन को कहा जाता है। उसके बाद 1952 में जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की जाती है। उसके बाद इसकी जो समीक्षा के लिए 1957 में बलवंत राय मेहता की जो है समिति बनती है। जब बलवंत राय मेहता की समिति बनती है तो इन्होंने जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात कही। जब त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात कही तो 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहली बार राजस्थान के नागौर जिले से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था की सबसे पहले शुरुआत की गई। तो सबसे पहले जो शुरुआत की थी वो राजस्थान से हुई थी। उसके बाद इसको आंध्र प्रदेश में लागू किया गया। लेकिन इसके बाद जो है हमारा ये नेशनल पंचायती राज दिवस है 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ये देखिए लेकिन जब ये लागू हो गई उसके बाद इसको ज़रूरत थी कि संवैधानिक ढांचा देने की ज़रूरत, क्योंकि जब तक संविधान नहीं बनेगा तब तक आप इसको पूरे देश में जो है लागू नहीं करवा सकते। इसीलिए 73वां संविधान संशोधन आया 1992 में और ये 1993 में लागू हुआ। तो ये जो था वो 24 अप्रैल 1993 में लागू होता है। तो उसी दिन से जो है पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इसमें जो आर्टिकल हैं वो ए से लेकर के ओ तक हैं, तो 15 आर्टिकल इसमें शामिल हैं। इसके अलावा इसमें 29 विषय हैं और इसके द्वारा जो है 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जो कि भारत में जब मूल संविधान बना था तब 8 अनुसूचियाँ थी, बाद में जुड़ के जो है 12 अनुसूचियाँ हो गए। 74वां संविधान संशोधन जो था वो भी 1992 में हुआ था। ये जो है 1 जून 1993 से प्रभावी हो जाता है। तो इसमें भी जो है त्रिस्तरीय नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम, ये जो शहरी क्षेत्र था उसके बारे में 74वें संविधान संशोधन में बात की गई थी और 73वें संविधान संशोधन में ग्रामीण क्षेत्र की जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होगी उसके बारे में बात की गई थी। मैं आपको बताता हूँ जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है वो किस तरीके से काम करती है। एक ग्रामीण व्यवस्था होती है, एक शहरी व्यवस्था होती है। तो ग्रामीण किस तरीके से काम करती है और शहरी किस, सभी के मैं बारे में बता देता हूँ। जो ग्राम पंचायत जो होता है यहाँ पर जो यहाँ का मुखिया होता है, या कुछ जगह इसको मुखिया कहा जाता है, कुछ जगह प्रधान कहा जाता है। ब्लॉक लेवल पे हम होता है और यहाँ पर जो है जिला अध्यक्ष हो जाता है। तो इसके जो सबसे नीचे का लेवल है जो विलेज लेवल होता है, फिर ब्लॉक लेवल होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है। ये ग्रामीण व्यवस्था है। उसके बाद अगर शहरी व्यवस्था की बात करूँ तो नगर पंचायत होती है, उसके ऊपर जो है जिला वाला लेवल होता है, फिर नगर निगम होता है। यहाँ पे जो अध्यक्ष होता है वो हमारा चेयरमैन होता है। म्यूनसिपल काउंसिल में जो है वो जिलाध्यक्ष होता है। ऊपर जो है यहाँ पर मेयर होता है। मेयर जो होता है नगर निगम का हेड होता है। इसके अलावा बात करूँ कुछ महत्वपूर्ण दिवस जो होते हैं हमारे मनाए जाते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो 22 अप्रैल को जो है वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है। इसकी जो थीम थी अभी हाल ही में मनाया गया, रिस्टोर आवर अर्थ जो थी वो इसकी थीम थी। 21 अप्रैल को हमारा सिविल सर्विस डे मनाया जाता है, जो कि सिविल सर्विस डे जो है भारत में सिविल सर्विस का जो जनक जो था कर्नवालिस को कहा जाता है। 17 अप्रैल को जो है हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च की अगर मैं बात करूं तो वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है और 22 अप्रैल मैंने बताया विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 मई को जो है विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट दिवस थे जो कि आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, हाल ही में जो है अमेरिका ने किस देश को करेंसी मैनिपुलेटर की श्रेणी में रखा गया है। तो करेंसी मैनिपुलेटर वो होता है जो अपनी मुद्रा का जो है जानबूझ के अवमूल्यन करता है, मतलब अपनी करेंसी को जानबूझ के गिराते हैं। जैसे अमेरिका का ये कहना है कि भारत जो है अपनी जो करेंसी है रुपया है उसको जानबूझ के गिरा रहा है। तो इसका ऑप्शन तो सी ऑप्शन जो है वो सही आंसर है, इसमें इसको रखा गया है। लेकिन इसके अलावा मैं बात करूं तो भारत को करेंसी मैनिपुलेटर में रखा गया। तो ये देखिए करेंसी मैनिपुलेटर किस तरीके से ये रखा गया है। इसके अलावा इसकी जो है
आरबीआई जो है, आरबीआई ने इसकी कड़ी प्रतिक्रिया भी दी है। तो इसके लिए जो है कि करेंसी मैनिपुलेटर जो मुद्रा जोड़ तोड़ के श्रेणी में जो रखा गया है, तो इसमें जो है भारत को शामिल करने का कोई मतलब नहीं बनता है, ये भारत का कहना है और आरबीआई का भी इस पे कहना है। तो आरबीआई, ये देखिए अमेरिका है, अमेरिका की जो राजधानी है वो वाशिंगटन डीसी है। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं 49वें नंबर के राष्ट्रपति जो बाइडेन है, 49 नंबर के प्रेसिडेंट बने, 46 के हैं सॉरी, और 49 नंबर की वाइस प्रेसिडेंट जो है कमला हैरिस बनी है। ये दोनों जो है डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। और इनके बारे में एक और ख़ास बात बताऊं मैं आपको, ये 20 जुलाई अमेरिका में जो है शपथ 20 जनवरी को होती है सॉरी, तो 20 जनवरी को इन दोनों ने शपथ ली है डेमोक्रेटिक पार्टी के। इसके अलावा एक 38 डिग्री चैनल होता है, एक 39 डिग्री चैनल होता है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को जो अलग करने वाला चैनल है वो 38 डिग्री होता है, और जो कनाडा है और यूएसए को जो अलग करता है वो 49 डिग्री चैनल होता है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, जो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 संक्रमण के तेज़ी से फैलने के कारण हुई ऑक्सीजन की कमी को लेकर कौन सा ऑपरेशन जो है शुरू किया गया था। तो आप लोग जानते ही होंगे कि हाल ही में जो है कोविड-19 के चलते ऑक्सीजन की काफ़ी कमी हो चुकी है, काफ़ी किल्लत आ रही है। इसको लेकर जो है एक ऑपरेशन ऑक्सीजन जो है भारतीय एयरफोर्स के द्वारा चलाया गया है। इसमें ऑक्सीजन जो है, जैसे ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जब ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होती है उसको कहा जाता है हाइपोक्सिया। हाइपो का मतलब कमी, ऑक्सिया मतलब ऑक्सीजन, तो हाइपोक्सिया जो है इसको कहा जाता है, तो ऑक्सीजन कमी। तो इसको जो है एयरफोर्स ने इसका ऑपरेशन चलाया। ये देखिए इसके 2 जहाज़ हैं, एक C-17 है और एक CL-76। इनके द्वारा जो है ऑक्सीजन को टैंकरों के माध्यम से जो है दिल्ली लाया गया है। 3 कंटेनर इसमें चले हैं। इसके अलावा रेलवे के द्वारा भी एक ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई थी। ये जो है मुंबई से लेके विशाखापत्तनम तक चली थी। तो ये जो है एक ऑक्सीजन एक्सप्रेस भी चलाई जा रही है। तो भारत में जो है कोविड-19 के चलते जो है ऑक्सीजन में काफ़ी कमी आ रही है, इसके लिए जो है ये कार्यक्रम चलाया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा देश जो है 2025 तक स्पेस स्टेशन लॉन्च करेगा। तो रूस जो है स्पेस स्टेशन लॉन्च करने वाला है। रूस की जो एजेंसी है, स्पेस एजेंसी जो है वो रोसकॉसमॉस है, ये जो है स्पेस स्टेशन को लॉन्च करेगा। अगर मैं आपको बताऊं, अमेरिका की जो है वो नासा है स्पेस एजेंसी, जापान की जाक्सा होती है, जाक्सा है, भारत की तो इसरो है ही, सॉरी इसरो। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, इंटरनेशनल जो स्पेस स्टेशन है जो कि 1998 में भेजा गया था, रूस और अमेरिका दोनों के सहयोग से भेजा गया था। तो इसके अब रूस का ये कहना है कि हम जो है अपना अलग जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन स्थापित करेंगे। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वह होता है, जैसे सुना होगा आपने कि अंतरिक्ष में जो है वह यात्री गया, रुक के आया, तो वो जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो होता है उसी में जाके लोग रहते हैं। ये जो है पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर चक्कर लगा रहा है, और ये जो पृथ्वी का एक चक्कर है वो 93 मिनट में पूरा लगा लेता है। इसके अलावा अभी जो रसिया की मैं बात करूं, तो रसिया की जो राजधानी है वो मॉस्को है। रसिया जो है क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा देश है। ये जो है एशिया में भी आता है और यूरोप में भी आता है, तो इसको यूरेशिया भी कह सकते हैं। तो रसिया जो है विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से देश है, और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो व्लादिमीर पुतिन है। इसके अलावा हाल ही की मिशन की बात करूँ तो एक परसिवरेंस रोवर गया था, जो कि परसिवरेंस ये नासा का मिशन था, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा ये मंगल पर मिशन भेजा गया था। इसके बारे में नासा का ये जो मिशन था, इसके साथ ही ये हेलीकॉप्टर गया था, इंजीन्यूटी हेलीकॉप्टर इसका नाम था। तो इसने जो है मंगल पर उड़ान भी भरी है। तो मंगल पर कुछ मिशन के बारे में मैं बात कर लेता हूँ। एक होप मिशन है जो कि यूएई के द्वारा भेजा गया है, मंगल पर ही मिशन है ये जो है अरब देश का पहला जो है मंगल मिशन है। इसके अलावा भारत का जो मंगलयान भेजा गया था 2013 में, इसके बारे में मैं बात करूँ तो 2013 में ये 2000 के नोट पर भी ये मंगलयान हमारा छपा हुआ है, और ये 2014 में जो है मंगलयान पहुंचा था। और इसका जो यान था वो PSLV C-25 के द्वारा भेजा गया था। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में भी काफ़ी पूछे जा रहे हैं। और जो मंगलयान मिशन जब लॉन्च हुआ था तो उस वक्त इसरो के जो अध्यक्ष थे वो राधाकृष्णन जी थे। इसरो के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। इसरो जो है हमारी 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो हमारा बेंगलुरु में है, बेंगलुरु कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर है। और भारत में अंतरिक्ष विज्ञान के जनक जो हैं वो डॉक्टर विक्रम साराभाई जी को कहा जाता है, और पहले जो इसरो के चेयरमैन थे वो डॉक्टर विक्रम साराभाई जी ही थे, और अभी जो इसरो के अध्यक्ष हैं वो के शिवांशी जी हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन बात करता हूँ, भारतीय रिजर्व बैंक ने HDFC बैंक का जो है अंशकालिक
चेयरमैन किसे चुना है? तो इसका जो अंशकालिक चेयरमैन है वो अतुल चक्रवर्ती, जो बी ऑप्शन है वो हमारा एकदम सही आंसर है। ये पूर्व आईएएस है, रिटायर्ड आईएएस हैं, इनको चुना गया। तो रिटायर्ड आईएएस जो कि किसी प्राइवेट बैंक में चुने गए या दूसरे आईएएस हैं जो कि किसी प्राइवेट बैंक के लिए चुने गए। उससे पहले जो है आईसीआईसीआई बैंक के लिए जीएस चतुर्वेदी जी थे, उनको चुना गया था। तो ये सेकंड है, एचडीएफसी बैंक के लिए इनको चुना गया है। इसके अलावा मैं बताऊं आपको आरबीआई के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। आरबीआई की जो स्थापना हुई थी, आरबीआई का एक्ट आया था 1934 में। तो इसका जब एक्ट आया था तो यंग हिल्टन आयोग था। उसके बाद 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हो जाती है। और जब इसकी स्थापना हुई थी तो हेडक्वार्टर इसका कोलकाता था, बाद में इसको हेडक्वार्टर जो है बॉम्बे शिफ्ट कर दिया गया। 1949 में जो है 1 जनवरी 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। और तब जो इसके पहले भारतीय गवर्नर बनाए गए वो सीडी देशमुख जी थे। नेशनलाइज राष्ट्रीयकरण होने वाली भारत की पहली बैंक भी आरबीआई थी। उसके बाद जो है एसबीआई का राष्ट्रीयकरण 1955 में किया गया था। और अभी जो बात करूं 25 में जो हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास जी हैं। इसके अलावा बात करते हैं, ये आरबीआई होगी हमारी यंग हिल्टन आयोग 1934-1935 में इसकी स्थापना होती है। पहले जो गवर्नर जब स्थापना हुई थी तो ऑसबोर्न स्मिथ जो थे वो इसके पहले गवर्नर थे। बाद में सीडी देशमुख इसके पहले भारतीय गवर्नर बने और 25 में अभी शक्तिकांत दास जी हैं। 24वें नंबर की बात करूं तो उर्जित पटेल जी थे। और मनमोहन सिंह जी भी जो है भारत आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। इसके अलावा बात करता हूँ, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र और सामाजिक परिषद इकोसॉक के भारत को कौन से निकायों में निर्वाचित किया गया है? मैं बताऊँ आपको, यूएनए जो होता है इसके जो है 6 अंग हैं टोटल। तो 6 अंग के जो है इकोसॉक भी उसका एक अंग है। तो इसमें जो है लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण, अपराध निरोधक एवं आपराधिक आयोग, विश्व खाद्य कार्यक्रम के कार्यकारी बोर्ड में, तो सभी में इसको शामिल किया गया है। मैं आपको बता दूं ये तीनों ही जो है इन्हीं में शामिल किया गया है। जो विश्व खाद्य कार्यक्रम है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसका आपको पता होगा 2020 का जो शांति का नोबेल है वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को ही दिया गया है। इसके अलावा बात कर लेते हैं हम यूनाइटेड नेशन के बारे में। तो 24 अक्टूबर 1945 को जो है यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी। जब यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी तो इसका जो हेडक्वार्टर वो न्यूयॉर्क सिटी में स्थित है। इसके जो पहले महासचिव थे वो ट्रिगबेली थे। अभी जो है वो टेड्रोस एडोनम जो है वो इसके महासचिव हैं, टेड्रोस एडोनम। और इसके अलावा बात करते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ये भी यूनाइटेड नेशन का ही अंग है। जो 6 अंग है उनका, इसकी जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसकी बैठक भी हर साल होती है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण जो सूचकांक है, इसमें ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जो है इसमें भारत जो है कौन से स्थान पर है, इसके बारे में हमें बात करनी है। तो 87 नंबर है जो भारत का इसमें स्थान है। इसको जारी कौन करता है वो मैं आपको बताऊं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो इसको जारी करता है और इसका हेडक्वार्टर जो है स्विट्जरलैंड जेनेवा में ही स्थित है। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जो है इसका उद्देश्य ये है कि स्वच्छ ऊर्जा को, क्लीन एनर्जी को जो है बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। इसके अलावा ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट है। भारत का जो स्थान है इसमें 87 है 115 के। अगर इसमें टॉप कंट्री की बात करूं तो टॉप जो है वो स्वीडन यहाँ पे जो है टॉप कंट्री है और लास्ट में जो है वो जिम्बाब्वे है। जिम्बाब्वे की कैपिटल हरारे है, स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम है। स्टॉकहोम के बारे में एक बात और जान लीजिए, स्टॉकहोम हैं वो स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, लेकिन एक शांति का नोबेल जो है वो नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में दिया जाता है। बाकी सभी नोबेल अवार्ड जो है वो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। तो भारत की जो रैंक है 87 रैंक है टोटल 115 115 में से। पाकिस्तान की रैंक मैं आपको बताऊं तो 104वीं पाकिस्तान की भी रैंक है इसमें। इसके अलावा कुछ और जो सूचकांक, जो प्रमुख सूचकांक अभी हाल ही में जारी हुए हैं उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो जो हमारा हेनले पासपोर्ट जो इंडेक्स जारी करता है ये अभी हाल ही में जारी हुआ है, Q2 जो है, इसमें जो भारत की रैंक है वो 84 रैंक है। इसके अलावा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम जो होती है, किस देश में कितनी प्रेस की स्वतंत्रता है उसके बारे में जो रिपोर्ट जारी हुई है, इसमें भारत की रैंक 142 है 156 में। लास्ट में जो है अफगानिस्तान है और भारत की जो रैंक है वो 142वीं है। इसके अलावा जो HDI रैंकिंग होती है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो होता है, उसमें भारत की रैंक जो है वो 131वीं रैंक है। इसमें टॉप पे जो कंट्री है वो नॉर्वे है। इसके अलावा एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होती है, ये जो होती है ये वर्ल्ड बैंक जारी करता है। इसमें भारत की जो रैंक है वो 63 है। मतलब कौन सा जो देश है व्यापार करने के लिए कितना ज़्यादा सुगम है उसके बारे में ये रैंक जो है जारी की जाती है। आगे बात करते हैं,
ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मैंने आपको बताई दिया, 1971 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो वार्षिक बैठक होती है, शीतकालीन जो बैठक होती है वो दावोस में होती है। इसमें दीपिका पादुकोण को क्रिस्टल अवार्ड दिया गया था, ये भी आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे रासायनिक हथियार निषेध संगठन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स OPCW का वह लेखक परीक्षक जो है नियुक्त किया गया? तो गिरीश चंद्र मुर्मू जो भारत के CAG भी हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भी हैं, इनको जो है चुना गया है। इनका जो कार्यकाल है इसमें 3 वर्ष का कार्यकाल है, 3 वर्ष के लिए इसमें चुने गए हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं जो रासायनिक हथियार होते हैं उनका निषेध संगठन है, मतलब विश्व को जो है रासायनिक हथियार मुक्त बनाना है, इसका जो उद्देश्य है। इसका अलावा मैं बात करूं, गिरीश चंद्र मुर्मू जो है भारत के 14वें नंबर के CAG हैं, मतलब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। इसके अलावा मैं बात करूं जो ये गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, ये जम्मू जब कश्मीर जब 2 यूनियन टेरिटरी 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित हुआ था, तो पहले जो LG पहले जो गवर्नर बनाए गए थे, पहले उपराज्यपाल जो बनाए गए थे वो गिरीश चंद्र मुर्मू ही जी थे। जम्मू कश्मीर के बारे में मैं बताऊं, ये जो रीजन है वो POK हो जाता है, इधर अक्साई चीन हो जाता है। तो ये जो हमारा रीजन है 2 भागों में बट गया था। ये जब 31 अक्टूबर 2019 में इसका जो है 2 भागों में जो जम्मू कश्मीर है 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया था। 31 अक्टूबर को ही क्यों बांटा गया? क्योंकि इस दिन जो है राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म जयंती होती है, इसीलिए इस दिन जो है ये किया गया था। जम्मू कश्मीर का मैप आप देख सकते हैं, ये जो है नया मैप है जम्मू कश्मीर का। और अभी जो वर्तमान में जो यहाँ के उपराज्यपाल हैं वो मनोज सिन्हा जी हैं, और जो गिरीश चंद्र मुर्मू जी थे वो इसके पहले उपराज्यपाल थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, मशहूर इस्लामी विद्वान और गांधीवादी लेखक मौलाना वहीदुद्दीन खान का निधन हो गया। इनको 2021 का कौन सा नागरिक सम्मान जो है वो दिया गया था? इसके बारे में मुझे बात करनी है। तो इनको तो जो है पद्म विभूषण दिया गया था। पद्म विभूषण जो होता है भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पहला हमारा भारत रत्न है, दूसरा हमारा पद्म विभूषण है, थर्ड हमारा पद्म भूषण होता है, फोर्थ जो है वो हमारा पद्म श्री है। इसके अलावा मैं बताऊं इनकी शुरुआत जो है 1954 में हुई थी, और भारत रत्न सबसे पहली बार जो है 1954 में 3 लोगों को दिया गया था। CV रमन जी थे, इसमें सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे और C राजगोपालाचारी जो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, और जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे वो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, और CV रमन जो हमारे रमन इफेक्ट की जिन्होंने खोज की, भौतिक शास्त्री थे, इनके बारे में आप जानते ही होंगे। इसके अलावा 2019 में जो भारत रत्न दिया गया है वो 3 लोगों को दिया गया है। एक तो प्रणब मुखर्जी जो भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं, उसके अलावा जो है भूपेन हजारिका जी, उसके बाद जो है नानाजी देशमुख। भूपेन हजारिका सेतु असम में स्थित है, जो कि पहले ढोला सादिया पुल था, उसका नाम जो है भूपेन हजारिका सेतु किया जा चुका है। इसके अलावा नानाजी देशमुख जो है वो एक पॉलिटिशियन थे, राजनेता थे। उस भूपेन हजारिका जी थे वो मशहूर गायक थे, और प्रणब मुखर्जी तो आपको पता ही है राष्ट्रपति भारत के रह चुके हैं। इसके अलावा मैं बात करूँ आपको पद्म अवार्ड जो है वो 2021 में किस किस को दिए गए, कितने अवार्ड दिए गए, मैं आपको बता दूं 7 तो पद्म विभूषण दिए गए, 10 जो है पद्म भूषण दिए गए, और 102 तो पद्म श्री दिए गए थे। तो टोटल 119 पद्म अवार्ड 2021 में वितरित किए गए। ये जो है इनकी घोषणा जो है 26 जनवरी जो होती है भारत का गणतंत्र दिवस जो मनाया जाता है तब इसकी घोषणा की जाती है। उसके अलावा 2020 के बारे में मैं बता दूं तो 7 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया था, 16 लोगों को पद्म भूषण और 118 लोगों को जो है पद्म श्री अवार्ड दिया गया था। तो 141 टोटल लोग इसमें शामिल थे। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए मौलाना वहीदुद्दीन खान जी हैं, इनका निधन हो चुका है। इसके अलावा 2021 में जिन जिनको पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया उनके बारे में कुछ जान लेते हैं। ये श्री शिंजो आबे जी हैं, जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री, जिनको जो पहले प्रधानमंत्री थे, स्वास्थ्य कारणों के कारण जो है, स्वास्थ्य की समस्या के कारण जो है जापान के प्रधानमंत्री पद से हट गए थे। इसके बाद जो अभी जो PM है वो योशिहिदे सुगा जी हैं, और इनको पब्लिक अफेयर जो कि पॉलिटिशियन, इनको दिया गया था। दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और दूसरे जो है SP बालासुब्रमण्यम ये जो कि मशहूर गायक तमिलनाडु के हैं, इनका निधन हो गया। डॉक्टर बेल्ले मोनप्पा हेगड़े चिकित्सा के क्षेत्र में कर्नाटक के हैं, इनको पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया। चौथा नंबर है नरेंद्र सिंह कृपानी, जो कि ऑप्टिकल फाइबर के जनक USA के थे, इनको अवार्ड दिया गया था। मौलाना वहीदुद्दीन खान, इनको ये दिल्ली के, इनका अभी निधन हो चुका है। BB लाल ब्रजबासी लाल, इनका आर्चियोलॉजी दिल्ली के थे। ये सुदर्शन साहू आर्ट से रिलेटेड उड़ीसा के, इनको पद्म विभूषण अवार्ड से नवाजा गया था। इसके बाद मैं बात करता हूं, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अमेरिका के एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के पद पर नियुक्त किया गया है? इसके बारे में बताऊं, जो बनीता गुप्ता जी हैं, इनको अमेरिका के एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के पद पर नियुक्त किया गया है। इनको नियुक्त कौन करता है? वो यहाँ के राष्ट्रपति जो है, प्रेसिडेंट जो होते हैं, जो बाइडेन, जो कि 46वें नंबर के वहाँ के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने इनको नियुक्त किया है।
अमेरिका की जो नई सरकार बनी है उसमें भारतीयों का काफ़ी दबदबा रहा है, उसमें जो है काफ़ी लोगों को चुना गया है। मैं आपको बता दूं, भव्या लाल जो है नासा की कार्यवाहक प्रमुख, जो कि इनको बनाया गया था। विवेक मूर्ति जो है वो अमेरिका के सर्जन जनरल के रूप में चुने गए थे। सस्मिता लेंका को आप जानते होंगे, इनको जो है पेंगोलिन संरक्षण के लिए एशिया एनवायरनमेंट एनफोर्समेंट का अवार्ड दिया गया था, पेंगोलिन के संरक्षण के लिए। ये उड़ीसा की रहने वाली हैं, ये एक वन अधिकारी हैं, सस्मिता लेंका जी हैं। इसके अलावा मैं बताऊं, जो अटॉर्नी जनरल जो होता है वो किसी भी देश का जो है सर्वोच्च न्याय अधिकारी होता है, सर्वोच्च न्याय का जो रक्षक होता है वो अटॉर्नी जनरल होता है। तो भारत में जो है ये बनीता गुप्ता जी हैं। भारत में अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल 76 के तहत जो है अटॉर्नी जनरल का जो है नियुक्ति की जाती है। तो भारत में अभी अटॉर्नी जनरल जो है वो के वेणुगोपाल जी हैं, जो आप इसमें देख सकते हैं इस पिक्चर में। तो के वेणुगोपाल जो है भारत के अभी अटॉर्नी जनरल है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।